युद्ध भूमि दोनों सेनाओं से सज्जित हो चुकी है बहन विभूति। और एक नहीं, मेरे दो पुत्र हैं वहां युद्ध भूमि में, जिनके प्राण आज दांव पर लगे हैं। माँ के हृदय की पीड़ा से परिचित हूँ मैं दीदी, किंतु मेरी अनुमति के बिना यदि पल भर के लिए भी विश्राम किया तो मैं तुम्हें उसका उचित दंड दूंगी। जाओ काग यहाँ से, जाओ। दुष्ट सुरासई ने अपने पुत्र वधुओं की ये कैसी दशा की है? उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है वो असुर महारानी। जिसने अपनी पुत्री के साथ ऐसी दुर्दशा करने में तनिक भी संकोच नहीं किया हो, उसके लिए अपने पुत्र वधू को दंड देना कहाँ कठिन है। किंतु मैं इन दोनों को ऐसी दयनीय दशा में नहीं देख सकता। माँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा पुत्र आपको कदापि निराश नहीं करेगा। चिंता कैसे ना करूं पुत्र, है तो मेरे पौत्र ही ना। और तुम्हें तो ज्ञात होगा कि उन्हें युद्ध पर भेजते समय मैंने अपने हृदय को कितना कठोर बनाया होगा। मैं जानता हूं मां कि युद्ध के प्रथम दिन पर भानुकोपन की पराजय आपकी चिंता का कारण है, किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मां, क्योंकि आपका पुत्र केवल महादेव और ब्रह्मा के अस्त्र के बल पे ही नहीं, अपितु आपके माया सुरासई के महाशक्तिशाली मायावी अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में गया है। इसीलिए वो आज युद्ध भूमि में डट के लड़ेगा और पराजित करेगा उन तुच्छ देवताओं को। आप किस कठोर हृदय के लिए चिंतित हो रहे हैं ज्येष्ठ? माता को ना आपके पुत्रों की चिंता है और ना ही हमारी। इन्हें तो केवल एक ही चिंता है, वो ये कि इनका साम्राज्य स्थापित रहे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और फिर चिंता किस बात की? आप तो अपनी माया से कुछ भी कर सकती है। यदि युद्ध भूमि में आज वो आहत भी हुए तो आप शीघ्र अन्य के साथ उसको भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। बस अब बहुत हुआ। माँ के हाथों की कठपुतली बनकर जीना। आज मैं भ्राता को उनकी सच्चाई अवश्य बताऊंगा। मेरे पुत्र की रक्षा तो मैं नहीं कर सका, किंतु आज ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बताकर अब ये निर्णय मैं उन पर छोड़ूंगा कि वो आगे युद्ध चाहते हैं या नहीं। ज्येष्ठ, क्या देखने चल दिए ज्येष्ठ? यही कि आपके पुत्र किस प्रकार बलि चढ़ रहे हैं। बस बस सिंहमुख, बस। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? बुद्धि विवेक सब खो चुके हो तुम। मेरा बुद्धि और विवेक तो उसी दिन जागृत हुआ था ज्येष्ठ, जब मैंने माता को पिताश्री के साथ बात करते देखा और सुना था। तभी ज्ञात हो गया था मुझे कि माता को केवल विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर देवताओं की पराजय चाहती हैं वो, और इसके लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है ज्येष्ठ। सिंहमुख, इतना दुस्साहस तुम्हारा? बड़ी कठिनाई से इतना साहस जुटा सका हूं ज्येष्ठ। अब आप मुझे मत रोकिए। मैंने स्वयं देखा और सुना है कि माता ने पिताश्री को क्या कहा था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मान जाइए ज्येष्ठ। यदि उन्हीं के शब्दों में कहूं, उनके विजय रूपी यज्ञ के समीधा साधन मात्र हैं हम, और हम मातृभक्ति में उनके दोषपूर्ण आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्येष्ठ,
हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, और ना ही असुरों के लिए। ये युद्ध मात्र और मात्र उनके वर्चस्व का युद्ध है। ये सब समझकर भी युद्ध लड़ने की मूर्खता क्यों कर रहे हैं हम? मूर्खता हम नहीं, मूर्खता तुम कर रहे हो सिमुख। उस अजामुखी की समान माता पर संदेह करके, और मां ने पिताजी से जो भी कहा वो उचित ही कहा है। ना पिताजी हमारी भलाई समझ सकते हैं, ना ही हमें कोई उचित सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि यदि हमने पिताजी का कहा माना होता तो अपने सम्मान को कब से तिलांजलि देकर बिना युद्ध किए वापस चले गए होते। मां हमें अपनी विजय अग्नि की आहुति समझे या समिधा, ये उनका अधिकार है। उनके लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं तो भी कम है। ये असुर सम्राट की उपाधि, ये बल, ये ऐश्वर्य ही नहीं, असुरों का पुनः स्थापित साम्राज्य भी उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण है। इसलिए मां और उनके उद्देश्य पे संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि अजामुखी तो मेरे हाथों से सुरक्षित निकल गई, किंतु तुम नहीं निकल सकोगे। जाओ, जाकर देखो मां के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवताओं को कैसे परास्त करता है। जाओ। वो सुरापद्मन के सामने अपना मुख खोलने की मूर्खता कदापि नहीं करेगा। मूर्ख सिंहमुख, भूल गया माया हूं मैं। माया बनकर कहीं भी छा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। जाकर देखो मां के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवताओं को कैसे परास्त करता है। अब युद्ध भूमि में आ ही गए हो तो ऐसे भयभीत होकर खड़े न रहो। आओ, युद्ध करो, सामना करो। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन के पुत्रों का सामना करो। प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय।